नमस्कार। जुर्म से समाज का हर तबका प्रभावित होता है, वो बड़ा हो या फिर छोटा, अमीर हो या फिर गरीब, ये नहीं देखता। जुर्म की मार हर किसी के लिए एक जैसी ही होती है। कहीं पर भोले भाले लोगों को ठगा जाता है इलाज के नाम पर या फिर सरकारी सेवा हासिल करने के नाम पर। कहीं डकैतों का कहर टूट पड़ता है। लेकिन दोनों ही मामलों में पुलिस हरकत में आती है और इसके बाद कार्रवाई भी होती है। हम आपको इसके बारे में बताएंगे भी। इसके अलावा बताएंगे कहां है नक्सली हमले का डर, और चलते चलते दिखाएंगे एक पुलिसकर्मी की दिलचस्प हरकतें। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। दलाल हर कहीं हैं। अगर आप इलाज करवाने जा रहे हैं तो भी दलालों का डर, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं तो भी दलालों के तक चक्कर। आखिर आम आदमी करे तो फिर करे क्या? फिर पुलिस हरकत में आती है और पुलिस के हाथ चढ़ते हैं दलाल। दरभंगा में दलालों से लोग परेशान। दलालों के चंगुल में अस्पताल और डीटीओ दफ्तर। दलालों के बिना काम होना हुआ मुश्किल। दलाल काम करवाने के बहाने करते हैं ठगी। भोले भाले लोगों को बनाते हैं अपना शिकार। अगर आप दरभंगा के डीएमसीए चाहते हैं तो आपको फिर दलालों से सावधान होकर रहना पड़ेगा। जी हां, डीएमसीएच परिसर में दलालों का बोलबाला है, जहां हर काम के लिए दलालों को उनकी दलाली देनी पड़ती है। इतना ही नहीं, दरभंगा के जिला परिवहन कार्यालय में कोई काम करवाने आते हैं तो भी आपका सामना दलालों से हो जाएगा। हाल यह है कि कोई भी काम करवाने के लिए आपको दलालों के पास चढ़ावा चढ़ाना होगा, तभी आप अपने काम की उम्मीद भी कर सकते हैं। लेकिन अब दलालों के खिलाफ जिले के पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई कर 10 दलालों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पकड़े गए सभी दलाल डीएमसीएच और परिवहन कार्यालय को अपना अड्डा बनाए हुए थे। दरअसल ये दलाल भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाते थे। पुलिस को भी लगातार इनकी शिकायत मिल रही थी। लोगों के अनुसार डीएमसीएच परिसर में इलाज कराने आए गरीब और कम पढ़े लिखे लोगों को दलाल अपना शिकार बनाया करते थे। वो मरीजों को बहला फुसलाकर डॉक्टरों के निजी क्लिनिक में ले जाया करते थे और इसके बाद इलाज और दवा के नाम पर उनका शोषण किया जाता था। करते थे, छोड़ दिए। उम्र मेरा है नहीं, इसलिए अब नहीं करते। हम बूढ़ी माँ है, उसका सेवा करते हैं, पेंशन मिलता है, उसे खाते हैं। अच्छा। सुबह का टाइम था, दोनों जा रहे थे, आ रहे थे, तब डॉक्टर में रहते थे। एक्सरे कमीशन, जांच, एक्सरे इसे जो मिलता है कंपाउंडर को, उसमें 50, 100, 150 जो जाता है। जिला परिवहन कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का काम हो या फिर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाना हो या परमिट दिलवाने का ही काम हो, ये लोगों को अपने झांसे में लिया करते थे और फिर इसके बाद लोगों से ठगी की जाती थी। लोगों के काम करवाने के नाम पर उनसे कई गुना ज्यादा राशि भी वसूल की जाती थी। डीटीओ कार्यालय में हम जो डीएमसीएच मेडिकल कॉलेज के आसपास जो दलाल घूमते हैं, दलालों पे पुलिस की कार्रवाई की गई है, जो बिचौलिए बन के लोगों को, भोली भाली जनता को लूटते हैं और उनको लाइसेंस दिलवाने के नाम पर और डॉक्टरों से मिलवाने के नाम पर उनको ठगी करते हैं। ऐसे लोगों को पुलिस द्वारा पकड़ा गया है, उस पर उचित कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों को पकड़ा गया सर? टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 6 डीटीओ ऑफिस से और 4 लोग जो है मेडिकल उसके। क्या क्या सामान बड़ा उन लोगों से? उनके पास से कुछ फॉर्म वगैरह जिसपे वो कुछ ऐसे अपने कार्ड वगैरह फेक टाइप के और कुछ पैसा 21-22-23 हज़ार रुपये के आसपास बरामद हुआ है। पुलिस अब इन दलालों की गिरफ्तारी के बाद आगे की जांच में जुट चुकी है। अंदेशा है कि इस मामले में सरकारी विभाग के लोगों की भी मिलीभगत हो।
गिरफ्तार दलालों से पूछताछ के आधार पर पुलिस सरकारी कार्यालय के कर्मियों से भी पूछताछ करेगी। उम्मीद है कि कुछ और नाम इस दलाली के खेल में सामने आए। वहीं 10 दलालों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। मुकेश श्रीवास्तव, जी मीडिया, दरभंगा। डकैतों ने घर के लोगों को हथियार के बल पर बंधक बनाकर डकैती की। 5 लाख से ज्यादा की डकैती की। पुलिस को खबर भी मिल गई। फिर पुलिस हरकत में आई और फिर पुलिस ने क्या किया आप जरा खुद देखिए। बंधक बनाकर घर में लूटपाट, हथियार के बल पर दिया घटना को अंजाम। पुलिस के लिए चुनौती बनी लूट की वारदात। हरकत में आई इलाके की पुलिस। शाम होने से पहले सभी लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में। रात का वक्त था। डकैतों ने सासाराम के मेहता कॉलोनी में अजय सिंह के घर को अपना टारगेट बना लिया था। मेहता कॉलोनी सासाराम के नगर थाना इलाके में पड़ता है। LIC एजेंट अजय सिंह की माने तो डकैतों की संख्या 8 के करीब थी। उन डकैतों ने इस घर को अपना शिकार बनाया। घर में बिखरे हुए ये सामान लूट की गवाही दे रहे हैं। बिखरे हुए इन सामानों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लुटेरों ने किस कदर इस वारदात को अंजाम दिया है। वो हथियार बंद थे, घर का दरवाजा भी बंद था। तभी दरवाजे के पीछे से आवाज आती है। अजय सिंह शोर मचाते हैं, लेकिन डकैतों ने घर के दरवाजे को तोड़ दिया और फिर वो घर के अंदर घुस जाते हैं। घर के सभी लोगों को बांध दिया जाता है। हथियार दिखाकर धमकी दी जाती है कि शोर मचाने या फिर विरोध करने पर पीटा जाएगा। और इसके बाद पूरे घर में जमकर लूटपाट की जाती है। इसके बाद 1 मिनट लोग मौन रह गया। फिर ढाई आवाज करके दरवाजा के अंदर घुस गया, प्रवेश कर गया। हमने अपने रूम में जिसमें रहते हैं उसको दबाए, अंदर न लोग आए, लेकिन उन लोग संख्या 8-9 करीब था। उन लोगों ने हम लोग को ठेल दिए। इसके बाद हमारे हाथ पैर हमको और मैडम को बांध दिए। डकैती की खबर मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। वो मामले की जांच में जुट जाती है। डकैती की इस घटना के बाद आसपास के लोग भी दहशत में आ जाते हैं। लिहाजा मामले का जितनी जल्दी खुलासा हो जाए उतना ही अच्छा। पुलिस मामले की जांच में जुट जाती है। वो हरकत में आ जाती है और पुलिस की ये हरकत रंग भी लाती है और डकैती के 7 से 8 घंटे के बाद इस मामले का खुलासा भी हो जाता है। पुलिस ने डेहरी थाना इलाके के रामरानी के पास से 6 डकैतों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इतनी जल्दी इस मामले का खुलासा पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। पुलिस ने गिरफ्तार डकैतों के पास से लूटे गए जेवरात के सहित लूटे हुए रुपए भी बरामद कर लिए हैं। हालांकि इस डकैती का मुख्य सरगना पुलिस के हाथ अब तक नहीं लग सका है। घर में डकैती घटना हुई है अजय कुमार सिंह की, करीबन 1:30 से 2 बजे घटना हुई है सासाराम में। और रोहतास पुलिस जिस तरह से एक्टिव हुई है और इसमें विदिन 3 आवर्स यानी 5 बजे के आसपास ही इसमें ऑलमोस्ट इस गिरोह के जो थे 7-8 लोगों का जो गिरोह बताया जा रहा है उसमें से 6 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। और गिरफ्तारी के साथ साथ जो डकैती के दौरान लूट का सामान था मोस्टली वो भी इसमें रिकवर हुआ है। और जो अभी 1 या 2 लोगों का जो नाम जो फरार है उसके लिए छापेमारी जारी है और आगे भी अनुसंधान जारी है। रात में डकैती हुई और शाम होते होते मामला का खुलासा भी हो गया। जिस तेजी से डकैतों ने वारदात को अंजाम दिया उसी तेजी से पुलिस ने भी मामले को सुलझा लिया। पुलिस अब इसके सरगने की तलाश में जुटी है। अमरजीत कुमार, जी मीडिया, सासाराम।
और यहां वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। झारखंड पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ नकेल कसनी शुरू किया कि नक्सलियों में हड़कंप मच गया। अब नक्सली नए प्लान में जुट चुके हैं। क्या है नक्सलियों का ये नया प्लान? झारखंड में बढ़ रही है नक्सली गतिविधियां। बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में नक्सली। बड़े नक्सली नेताओं के झारखंड में आने की खबर। झारखंड पुलिस में हड़कंप। छत्तीसगढ़ में बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद नक्सलियों के निशाने पर अब झारखंड है। नक्सली के बड़े नेताओं ने अब झारखंड का रुख किया है। इस खबर के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच चुका है। दरअसल ये खुलासा झारखंड पुलिस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में किया गया है। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस महकमे में बेचैनी है। झारखंड वैसे भी नक्सल प्रभावित राज्यों में शामिल है। यहां के 24 में से 22 जिले नक्सल प्रभावित जिलों में शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ से आए नक्सली झारखंड के इलाकों में रेकी कर रहे हैं। हाल के दिनों में झारखंड से बड़े नक्सली नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई है। सूत्रों के अनुसार नक्सली छत्तीसगढ़ और आसपास के इलाकों से भी झारखंड का रुख कर रहे हैं। रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है कि जहां भी थोड़ा सा वीकनिंग होता है, जब वो वीक होते हैं, जहां वैक्यूम होने लगता है, उनको ऐसा लगता है कि वैक्यूम हो रहा है, हम लोग वीक पड़ रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के बदौलत वीक पड़ रहे हैं, तो वो बाहर से अपने को स्ट्रेंथन करने के लिए बाहर से वो लोग रीइंफोर्समेंट मंगाते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ पर भी हमारे पास इंटेलिजेंस है कि कोशिश की जा रही है कि बाहर के लीडर्स मंगाए जाएं, बाहर का दस्ता मंगाया जाए, ताकि यहाँ पर कारगर कार्रवाई। नक्सलियों का एक ही मकसद होता है कि 2-4 महीने में एक बड़ी कार्रवाई हो, ताकि वो दहशत का माहौल बना रहे। तो इसी के मद्देनज़र हम लोगों को भी इसका जो काउंटर है उसको करना बहुत ज़रूरी है। वहीं सूत्रों की माने तो हाल के दिनों में झारखंड में पुलिस की कार्रवाई से नक्सली पूरी तरह से बौखला चुके हैं। पुलिस ने बड़े नक्सली नेताओं को भी गिरफ्तार किया है और इसी के जवाब में नक्सली अब नई रणनीति बनाने में जुट चुके हैं। वो पलटवार करने की फिराक में हैं। तो ये पूरी कोशिश रहेगी उनकी कि कहीं भी लीडरशिप में वैक्यूम आता है तो दूसरे लीडर को भी यहाँ भेजा जाए या लीडर्स को भेजा जाए। तो एक नहीं 2, 3, 4, 5 लीडर भी यहाँ आ सकते हैं और कुछ समय के लिए भी आ सकते हैं और लंबे समय के लिए भी आ सकते हैं। तो ये बस मैं ये कह सकता हूँ कि इस प्रोसेस को वो लोग निश्चित रूप से आजमाएंगे और चूँकि यह प्रोसेस इसका एक फलाफल होता है। अगर कोई बड़ा लीडर आता है तो उसके हिसाब से, उसके स्ट्रैटेजी के हिसाब से कोई कार्रवाई भी करने की बात आती है। तो उसी के हिसाब से हम लोगों की भी तैयारी उतनी ही पुख्ता होने की ज़रूरत है। और मैं इतना ही कह सकता हूँ, विदाउट रिवीलिंग एनी डिटेल, इतना ही कह सकता हूँ कि हमारे लिए आने वाले महीने जो है बहुत मायने रखेंगे ऑपरेशनली, और हम लोगों को बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ कार्रवाई करेंगे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नक्सलियों के निशाने पर केवल पुलिस ही नहीं है। नक्सली झारखंड के किसी बड़े नेता को भी अपना निशाना बना सकते हैं। जो भी कार्रवाई छत्तीसगढ़ में हो रहा है उसी को वो लोग यहाँ पर भी रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। और हमारे पास, जैसा कि मैंने कहा, रिलायबल इंटेलिजेंस है कि बड़े नक्सली नेता यहाँ पर आना चाहते हैं या यहाँ पर आकर किसी तरह की कार्रवाई करवाना चाहते हैं। तो इसी के मद्देनज़र हम लोगों को बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। लिहाजा अब ज़रूरत है ज़्यादा सावधानी और नक्सलियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की, ताकि नक्सलियों के इरादे को कामयाब होने से रोका जा सके। तन्नी शारद, जी मीडिया, रांची। उधर जमशेदपुर पुलिस ने 2 आपराधिक मामलों का खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस के एक साथ 2 मामलों में सफलता हाथ लगी है। पुलिस के लिए एक सफलता एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।
जमशेदपुर में अपराधियों ने कहर बरपा रखा था। 31 मार्च की रात को अपराधियों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस की नींद उड़ा दी थी। ये चोरी गोलमुरी थाना इलाके के रेफ्यूजी कॉलोनी के एक घर से की गई थी। चोरों ने 20 लाख से ज्यादा के सोने और नकदी के माल पर अपना हाथ साफ किया था। इस चोरी ने इलाके में सनसनी फैला दी थी। अपराध की दास्तां यही नहीं रुकती है। अपराधियों ने 7 अप्रैल को जमशेदपुर के साक्षी थाना इलाके में हत्या की घटना को अंजाम दिया था। सवर्ण रेखा नदी के किनारे एक युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। इन दोनों ही घटनाओं में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दोनों मामलों का खुलासा करते हुए मामले को सुलझाने का दावा किया है। इन दोनों ही मामलों में एसएसपी ने टीम गठित की थी। लूट के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने चोरी में शामिल 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। चोरों के पास से पुलिस ने 20 लाख का गला हुआ सोना और नकद रुपए भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि चोरी के इस मामले में पुलिस पहले ही एक शख्स को गिरफ्तार कर चुकी है। 2 टीमें लगातार राज्य से बाहर छापामारी कर रही थी और उस टीम के द्वारा जो है अन्य एक अपराधकर्मी अजय कुमार जो कि बिदुपुर वैशाली का रहने वाला था, उसको गिरफ्तार किया और उसके निशानदेही पर पटना से करीब 721 ग्राम मूल्य का सोना बरामद किया गया, जिसका मूल्य लगभग 20 लाख रुपए है। इसके अलावा 22 हज़ार रुपया और एक मोबाइल फ़ोन जिसका इसमें इस्तेमाल किया गया था, उसको बरामद किया गया है। वहीं हत्याकांड के मामले में भी पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने साक्षी थाना इलाके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस हत्याकांड में मृतक का छोटा भाई ही शामिल था। छोटे भाई पर ही अपने बड़े भाई की हत्या करने का आरोप है। पुलिस की जांच में पता चला है कि मृतक की पत्नी का उसके छोटे भाई के साथ अवैध संबंध था। इसी कारण से मौका पाकर उसकी हत्या कर दी गई। साक्षी थाना अंतर्गत पुलिस को सूचना मिली थी कि स्वर्ण रेखा नदी के किनारे एक लाश पड़ी है और काफ़ी प्रयास के बाद उस लाश का पहचान हो पाई थी। वो एक घटनाक्रम में शामिल थे, उनको गिरफ्तार किया है। उसमें से उल्लेखनीय बात है कि जो इसका मुख्य जो कॉन्स्पिरेटर और जिसने मुख्य रूप से हत्या में सबसे जो महत्वपूर्ण जिसका रोल रहा है वो राजेश कुमार दास, ये मृतक का अपना छोटा भाई है। दोनों मामलों का खुलासा पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। वहीं अवैध संबंधों के कारण अपने ही भाई की हत्या करवा देना समाज के दरकते ताने बाने का संकेत भी है। मुकेश मिश्रा, जी मीडिया, जमशेदपुर। नशेबाज दारोगा दिखाएंगे ये भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। अब आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये तस्वीर है खाकी वर्दी पहने एक शख्स की। ये व्यक्ति जहां एक तरफ लोगों का मनोरंजन कर रहा है, तो वहीं इसकी हरकतों को देखकर कई सवाल भी खड़े हो जाते हैं। से नहीं, हम बचपन से जो है बारूद के ढेर पर हम खड़े हैं। उस समय से हम खड़े हैं जिस समय से तुम्हारी बाप दादा जो है बालों में गिराव लगाते थे। मुझे ब्रिगेडियर सुरदेव सिंह कहा जाता है। हम जो है मुर्दे से जो है शत्रु खुलवा लेते हैं। अभी फिलहाल गेंदा स्वामी तुम तो जिंदा हो, कलाकार है। हमने सुना था यानी यहाँ से सुरमा चुरा लेते हो, यानी एक बार जो है यानी यहाँ जाओ, हम बाप से जो है हम सुरमा जो है हम नहीं चुराते हैं, यानी हम आँखें ही चुरा लेते हैं जिसमें सुरमा लगाने की जो है नौबत नहीं होती। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है और ना ही यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग ही चल रही है। ये दास्तान बिहार के एक दारोगा जी की है। ये जनाब शराब के नशे में धुत हैं। इनकी हालत देखकर लोगों को समझ ही नहीं आया कि ये वाकई में दारोगा हैं या फिर कोई बहरूपिया।
लिहाजा लोगों ने ये सवाल इन्हीं जनाब से पूछ लिया। अब जरा इस सवाल पर इनका जवाब भी सुन लीजिए। बदली हमारा घर है वर्दी कहाँ से लाए हैं आप? अरे वर्दी अरे गवर्नमेंट दिया इतना ही नहीं, इसके बाद नशे में धुत दारोगा जी ने मौके पर खड़े पत्रकारों को धमकी देने में जरा भी देर नहीं की। अरे पत्रकार देखो ऐसा मत न्यूज छापो कि हमारा दिमाग गरम हो जाए। समझ जाओ, पत्रकार हो तो पत्रकार जैसे रहो। ये दरोगा बूढ़ा है, मसीहा। जनाब ने नशे में ही अपनी ईमानदारी का भी बखान किया। भला जब इतनी कलाकारी दिखा रहे हैं तो फिर इसके बाद अपनी ईमानदारी का बखान क्यों ना करें। गरीबों का मसीहा कहा जाता है। हम साइकिल पे चलता है, जान जाओ, नोट करो उसमें। हम साइकिल पे चलता है, साइकिल को मोटरसाइकिल पे नहीं चलता है। हम लेते हैं यार, आज तक लिए है ना लूंगा। कुमार है। दारोगा जी ने लोगों का भरपूर मनोरंजन करने के बाद लगे हाथों अपनी एक्टिंग के बारे में भी पूछ लिया। राजेश कुमार हमारे एसपी हैं। अरे भीड़ लगा रे, पैसा लगा रे भाई। और जनाब हैं भी बड़े शौकीन। आखिर शौक भी बड़ी चीज जो है, गाने की धुन कानों में पड़ी नहीं कि कदम लगे थिरकने। लेकिन आप ये मत समझिए कि जनाब को केवल मस्ती ही आती है। इन जनाब को अच्छा राजनीतिक ज्ञान भी है। मधुबनी मेरा ड्यूटी है। यहाँ क्या कर रहे हैं? बगल में घर है, कहीं नहीं पूछता है। देखो हम लालू यादव भी है, पूर्वक पूछता है। लालू यादव के पूर्वक पूछता है। पूरा इंडिया को हिलाने वाला है जेकर नाम लालू यादव। जान जाओ, पूरा इंडिया का राजनीति का माइंड मास्टर हमारा काका। रेत घोटाला में फंस गए यार। लेकिन हुआ क्या यार, असलियत में वो साफ सुथरा इंसान मिला। घोटाला करने वाला लाला थे, सिन्हा साहब थे। घोटाला करने का जो है मुख्य अभियंता जो इंजीनियर था वो मर गया। उसकी सारी रचना लगी हुई थी, जिसके चलते लालू काका जो है बदनाम हो गए, चारा घोटाला में फंस गए। देखो मैं कलाकार हूँ। आखिर दारोगा जी की ऐसी हरकत देखकर लोगों ने पूछ ही डाला कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब आप खुद सुनिए। जनाब को भोजपुरी फिल्मों से ऑफर का भी इंतजार है। इस तरह क्यों कर रहे हैं आप? अरे ये कला का प्रदर्शन है कि भोजपुरी फिल्म में कहीं चांस न मिल जाए ये कलाकार को। अब तो दूसरा लोग करिए बचा रहे भाई। अब जैसे सोचे कि यार कलाकारी मेरे पास है यार, तो मैं कुछ दिखाऊं दोस्त। तो यहाँ क्या कर रहे हैं मधुबनी? मधुबनी मेरा ड्यूटी है। यहाँ क्या? राजकुमार की आवाज हो गई है। अब इन्हें फिल्मों से ऑफर मिलता है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इनकी हरकतों से लोगों का भरपूर मनोरंजन जरूर हुआ। और तिरंगा में तरी आजा बाबू, नायका में आजा। आपको नहीं लगता ये वर्दी पहन के? मनीष कुमार, जी मीडिया। पहन के तुम दरोगा खड़ा है, रंगबाज दरोगा यहाँ पर खड़ा है। हम जहाँ और इसी के साथ पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।